जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय टीजीटी पीजीटी का एक माहौल बना हुआ, एक दौर चल रहा है। सभी छात्र उसमें लगे हुए हैं और कुछ नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आप लोगों के लिए एक नए चित्रकार को लेकर के आया हूं जो समकालीन कलाकार है। उस समकालीन कलाकार का नाम है H.G. हिंगोरानी। H.G. हिंगोरानी, ध्यान रखिएगा, ये इनके बारे में बड़ी विशेषता है, बड़ी नई चीज़ जानकारी है, वो आपको मैं बताता हूँ आज आपको। तो H.G. हिंगोरानी वास्तव में ये एक पुरुष चित्रकार हैं, पुरुष चित्रकार हैं ये। और ये कहाँ के माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हैदराबाद के। ये हैदराबाद के चित्रकार माने जाते हैं और ये एक ऐसे चित्रकार है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चित्रकार के बारे में बता दूं मैं। एक ऐसे चित्रकार हैं जो आज़ादी के समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जब देश आज़ाद होने जा रहा था या वो दौर आज़ादी का चल रहा था, जब पूरे देश में आज़ादी का एक माहौल बना हुआ था, उस समय के ये चित्रकार हैं। जिस समय आज़ादी का दौर चल रहा था उस समय इनकी आयु लगभग 23 वर्ष थी। तो 23 वर्ष के ये चित्रकार थे। 23 वर्ष के चित्रकार थे। कहाँ के रहने वाले थे? हैदराबाद के थे ये। तो इस हैदराबादी चित्रकार का नाम था H.G. हिंगोरानी। इसका नाम था H.G. हिंगोरानी, याद रखिएगा दोस्तों। H.G. हिंगोरानी ने 23 वर्ष की आयु में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र बनाया था। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र बनाया और जो जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्ति चित्र बनाया था, इस चित्र को H.G. हिंगोरानी ने, इस चित्र को हिंगोरानी ने, याद रखिएगा, हिंगोरानी ने अपने खून से रंगा था। खून से रंगा था, याद रखिएगा, इन्होंने अपने खून से रंगा था। क्यों रंगा था तो ये तो स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन इन्होंने अपना ये जो नेहरू का जो चित्र बनाया था, जब इस जवाहरलाल नेहरू के चित्र को इन्होंने कराची में, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, कराची में इसे प्रदर्शित किया तो इस चित्र को नेहरू ने भी देखा था। नेहरू इस चित्र को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए थे और नेहरू ने कहा, तुम एक अच्छे कलाकार हो, एक अच्छे चित्रकार हो, और उसकी पीठ भी थपथपाई थी। यही नहीं बल्कि नेहरू ने उस चित्र पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। यानी जवाहरलाल नेहरू ने चित्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। याद रखिएगा, नेहरू ने उस चित्र पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे और इस तरह से ये एक ऐसा चित्र है जो अभी तक तो मैंने नहीं सुना है कि किसी ने अपने खून से चित्र को रंगा हो। ठीक है, तो ये H.G. हिंगोरानी जो हैदराबाद के चित्रकार थे, बाद में हैदराबाद के एक्सटेंशन, याद रखिएगा, हैदराबाद के एक्सटेंशन स्कूल में ये अध्यापक हो गए थे। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं। एक थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और भी इनसे जुड़ी है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं।
आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 में 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या दिल्ली के बिरला हाउस में ये हत्या की गई थी। उस समय हत्या की गई थी जब गांधी पूजा करने जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे। हुआ ये कि गांधी प्रार्थना करने से पहले वल्लभ भाई पटेल आए थे, गांधी से वार्तालाप कर रहे थे। उनको देर हो गई थी, वो रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी वो प्रार्थना करने जा रहे थे। इनके हत्यारे समय से आधा घंटा पहले आकर के उनका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गांधी आए तो उनके सामने नाथूराम गोडसे ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, गांधी जी नमस्ते। गांधी ने नमस्ते किया और नाथूराम आदि लोगों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। हम इतिहास नहीं बता रहे, यहाँ पे इतिहास जब आएगा तो इतिहास की बात बताएंगे। वो हत्या होने के बाद गांधी के उस पार्थिव शरीर को तुरंत बिरला हाउस के अंदर जाके रख दिया गया, जो दिल्ली में है। बिरला हाउस में जब गांधी को वहां रखा जा करके, तो रेडियो के माध्यम से सूचना तुरंत दे दी गई कि गांधी की हत्या कर दी गई है। वो समय था 30 जनवरी 1948 को। यह सूचना जैसे ही मिली, उस समय की ये युवा चित्रकार जिनका नाम था H.G. हिंगोरानी, तुरंत उन्होंने चित्रकला की सामग्री ली और चित्रकला की सामग्री को लेकर के तुरंत ये बिरला हाउस पहुंच गए। उस समय उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि वो शरणार्थी में रुके हुए थे। वहीं जाकर के जल्दी जल्दी उन्होंने उस पार्थिव शरीर जो गांधी पड़े हुए थे उनकी चित्र बनाने लगे थे। या ये कह लो कि गांधी का अंतिम चित्र बना रहे थे। ये साक्षात देख करके, सादृश्य देख करके, ये लगभग आधा चित्र बन चुका था। सुरक्षा कर्मी आ गए, सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया। अब क्योंकि उन्होंने उस दृश्य को देख लिया था कि गांधी किस अवस्था में कैसे पड़े हुए हैं, कितनी गोली लगी है, गांधी की क्या स्थिति थी, उस पूरी स्थिति को उन्होंने शरणार्थी शिविर में जाकर के उस पूरे चित्र को बनाया। हमारा कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी का अंतिम चित्र बनाया था। अंतिम चित्र H.G. हिंगोरानी ने अंतिम चित्र H.G. हिंगोरानी का बनाया। हिंगोरानी ने बनाया। और इस तरह कह सकते हैं कि गांधी का सादृश्य देख करके अंतिम चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो H.G. हिंगोरानी। अब सवाल उठता है कि गांधी का प्रथम चित्र किसने बनाया था, तो गांधी का प्रथम चित्र बनाया था नंदलाल बसु ने 1930 में बनाया था। मतलब सादृश्य देख करके, तो सादृश्य देख करके गांधी का प्रथम चित्र बनाया था 1930 में। दांडी यात्रा के दौरान जब नमक के कानून का विरोध हो रहा था, तो उस दृश्य को देख करके नंदलाल बसु ने तुरंत चित्र को बनाया था। वो दृश्य चित्र हमने काफी समय तक, आप और हम जैसे लोगों ने काफी समय तक पुरानी 500 की मुद्रा पर उस दृश्य चित्र को देखा है। अंतिम चित्र की जब बात आएगी तो हम कहेंगे H.G. हिंगोरानी ने अंतिम चित्र बनाया था। अंतिम चित्र जब वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, उस दृश्य को देख करके H.G. हिंगोरानी बनाया। और इस तरह से H.G. हिंगोरानी माना कि बहुत सारे चित्र बना, लेकिन दो उनके बड़े महत्वपूर्ण चित्र माने आते। एक है जवाहरलाल नेहरू का, जिस पर उनके खून से रंगा गया था, और दूसरा चित्र है गांधी, जब गांधी मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। तो इस तरह से अंतिम चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम है H.G. हिंगोरानी। आज भी वर्तमान में H.G. हिंगोरानी की याद में
एच.जी. हिंगोरानी की याद में प्रत्येक हम ले सकते हैं प्रत्येक 10 जनवरी को हैदराबाद में प्रदर्शनी लगाई जाती है। याद रखिएगा, प्रत्येक 10 जनवरी को हैदराबाद में प्रदर्शनी उनके चित्रों को लगाई जाती है जिनके चित्र जो हैं एच.जी. हिंगोरानी के चित्र हैं, लोगों को दिखाया जाता है। उस चित्र में उस प्रदर्शनी में नेहरू का भी चित्र हम देख सकते हैं और उस प्रदर्शनी में हम गांधी का वो चित्र देख सकते हैं जब गांधी की हत्या की गई थी, गांधी को गोली मारी गई थी, उस दृश्य को भी हम चित्र पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक नए कलाकार हैं और समकालीन कलाकार तो बहुत सारे हैं, जितने पढ़ाएंगे कम हैं। हम समय समय पर आपको समकालीन कलाकार के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको नीलिमा शेख का भी जानकारी दी थी इससे पहले मैंने आपको समीर मंडल का भी दिया है। आज मैंने एच.जी. हिंगोरानी की दी है। आपको ये याद रखिएगा एच.जी. हिंगोरानी क्या हैं। और दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे उनको आगे की वीडियो मिलती रहे, और पुराने लोग इसको लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, मैंने बताया कि बहुत सारे वीडियो आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए इस नए वीडियो को आप लोग देखें और नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो चीज़ देने वाला हूँ या मैंने जो चीज़ ये दी हैं पूरे यूट्यूब पे भी आपको उपलब्ध नहीं है। ख़ासतौर से वेस्टर्न की जो मैंने वीडियो बड़ी वीडियो डाली है, लियोनार्डो दा विंची मैंने वीडियो डाला है। इसी तरह से मैंने जो है वेस्टर्न की यानी पाश्चात्य कला की प्रारंभिक जो समान जानकारी वो दी है, राकाको शैली दिखा है, मैंने आपको दिया है। नवशासितावाद भी मैंने आपको वीडियो डाला है। तो दोस्तों, जल्दी कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद।